हेलो बच्चों। ये वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था का नेक्स्ट वीडियो है। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत सरकार ने स्वतंत्रता के पश्चात विदेशी व्यापार और विदेशी विनिमय पर अवरोध क्यों लगाए। यानी जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था उसके बाद जो ट्रेड बैरियर लगा दिया गया था, जो फॉरेन विदेशी व्यापार को आने पर जो रोक लगा दिया गया था, उसको वो क्यों लगाया गया था। बच्चों, इस पे कई सारे मैंने वीडियो बनाए हुए हैं और कई सारे वीडियो में हमने इस पे अच्छे से बताया हुआ है बच्चों कि सबसे बड़ी बात थी कि भारत में जब भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद भारत जब आज़ाद हुआ था तो भारत जो है 562 टुकड़ों में बटा हुआ था और यहाँ पहले अंग्रेज़ों का शासन था और जो यहाँ की व्यवस्थाएं थी वो अस्त व्यस्त था। वो व्यवस्था जो है सही तरीके से नहीं चल पा रहा था। एक भी बिजनेस, एक भी एमएनसी कंपनी, बहुत ही कम एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी थी हमारे देश में। तो ऐसे कंडीशन में भारत सरकार ने सोच कर के ही विदेशी व्यापार को आने पर, विदेशी कंपनी को आने पर कुछ समय के लिए रोक लगा दिया। उसके बाद स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों में भारत का विदेशों के साथ संबंध जो है, रिलेशन, इकोनॉमिक रिलेशन इतना मजबूत नहीं बन पाया था जिससे विश्व के अन्य देशों के साथ व्यापार डेवलप हो सके। जब हमारा देश आज़ाद हुआ बच्चों, तो विश्व के बहुत कंट्री के साथ हमारा जो इकोनॉमिक रिलेशन था वो बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि उस समय हमारा कुछ अपना नहीं था। जो भी था वो ब्रिटेन ने डेवलप किया था। तो भारत अपने मर्जी से किसी भी देश के साथ विदेशी व्यापार नहीं कर सकता था। तो ये एक रीज़न था। इसीलिए भारत सरकार ने 1947 जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके कुछ सालों, 10-15 सालों तक ट्रेड बैरियर लगाए रखा। लेकिन उसके बाद भी जब भारत को ऐसा लगा कि अभी जो है हमारे देश में मल्टीनेशनल कंपनियां डेवलप नहीं हो पाई है, विदेशी कंपनियों से हमारे देश की कंपनी फाइट नहीं कर पाएगी, तो इन सब कारणों की वजह से भारत सरकार ने ट्रेड बैरियर लगा दिया, यानी विदेशी कंपनी को आने पर कुछ सालों तक रोक लगा दिया। उसके बाद उसके बाद एक और प्रॉब्लम था बच्चों कि ताकि हमारे देश में कुछ कंपनी ऐसा हो जो विदेशी कंपनी के साथ कंपटीशन कर पाए। तो उस समय तक ऐसी बहुत सारी कंपनियां नहीं थी जो विदेशी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर पाए। तो ये भी एक रीज़न था कि भारत सरकार ने जानबूझ करके विदेशी कंपनियों को आने पर रोक लगा दिया, बैरियर लगा दिया। तो इन सब कारणों की वजह से विदेशी व्यापार और विदेशी विनिमय पर रोक लगा दिया था, अवरोध लगा दिया था। तो बच्चे, ये एक मेन कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, उदारीकरण तथा वैश्वीकरण की नीति अपनाने के फलस्वरूप भारत में कौन कौन से चेंजेज आए, बदलाव आए। बच्चों, उदारीकरण के बारे में मैंने बता चुका हूँ आपको कि उदारीकरण 1991 में भारत सरकार ने लाया। ये क्या था मैंने बता रखा है आपको कि विदेशी कंपनी के आने पर जो ट्रेड बैरियर था, जो विदेशी कंपनी के आने पर जो रोक था, वो 1991 में हटा लिया गया। उसी को उदारीकरण कहा गया, उसी को इंग्लिश में लिबरलाइजेशन कहा गया। वैश्वीकरण का मतलब बताया ही है हमने कि वैश्वीकरण का मतलब है भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व के देशों के अर्थव्यवस्था के साथ कनेक्ट करना। तो इन दोनों के परिणाम स्वरूप, इन दोनों के रिजल्ट के बाद क्या क्या चेंजेज आए, बदलाव क्या क्या आया। तो उदारीकरण तथा वैश्वीकरण की नीति अपनाने के फलस्वरूप निजी निवेश जो बढ़ने के अधिक अवसर मिला। यानी जो प्राइवेट लोग थे, बहुत सारे पैसे लोगों के पास थे, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। दूसरा, जब विदेशी लोग अपने पैसे भारत में लगाने लग गए तो उससे हमारा क्या होगा कि जो विदेशी भंडार है, मुद्रा का भंडार, जिसे फॉरेन स्टॉक कहते हैं, वो अधिक बढ़ने लगा बच्चों। तीसरा है आईटी उद्योग का विस्तार हुआ। आईटी उद्योग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसे मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, इन सब चीज़ों का बहुत अधिक डेवलपमेंट हुआ बच्चों। अगर आप देखेंगे हिस्ट्री भारत का, तो 1991 से पहले ये बहुत अधिक डेवलप नहीं था, लेकिन 1991 में भारत सरकार ने
जैसे ही लिबरलाइजेशन लाया, उदारीकरण लाया, तो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हुआ, आईटी उद्योग में हुआ। उसके बाद सरकारी राजस्व में वृद्धि हुई। जो भारत सरकार के जो टैक्स था, और जो कोष था, भंडार था, उसमें बहुत अधिक बढ़ोतरी हुई। क्योंकि बच्चों, जब विदेशी कंपनियां बहुत अधिक मात्रा में आई तो इससे भारत को टैक्स मिलने लग गया, और जब भारत को टैक्स बहुत अधिक कंपनी से मिलने लग गया तो भारत का जो भंडार था, मुद्रा भंडार, उसमें बहुत अधिक बढ़ोतरी हुई। अब मैंने बताया है बच्चों बहुत सारी वीडियो में कि जब तक कोई देश तब तक डेवलप नहीं कर सकता जब तक उस देश में विदेशी भंडार उसका बढ़ता नहीं है। आज आप देख लीजिए नेपाल का, आप देख लो बांग्लादेश का, आप छोटे छोटे कंट्री को अगर देखें तो वहाँ विदेशी कंपनी जाना नहीं चाहता है। और जब विदेशी कंपनी नहीं जाएगा तो आपका भंडार डेवलप नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं। तो किसी भी देश में डेवलपमेंट के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए, रोजगार देने के लिए विदेशी भंडार का होना बहुत ज़रूरी है। और विदेशी भंडार तभी होगा जब विदेशी कंपनी आएगी। नेक्स्ट है बच्चों WTO के बारे में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग यहाँ से एक क्वेश्चन हर साल आया है बच्चों। तो चाहे वो किसी प्रकार का क्वेश्चन हो, यहाँ से WTO से एक क्वेश्चन हर साल आया है। तो थोड़ा सा इसे इस साल आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे बच्चों। WTO का हिंदी में कहते हैं विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। यह क्या है और यह वास्तव में अपने कार्यों को पूरा कर रहा है या नहीं। विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है और मुक्त व्यापार की सुविधा देना है। यानी बहुत सारे बड़े बड़े कंट्री, जिसे डेवलप्ड कंट्री कहते हैं, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ये सब डेवलप्ड कंट्री हैं। इन सब कंट्री ने अपने देश में दूसरे देश के व्यापारी को आने से रोक लगा दिया था। तो WTO ने इन सब देशों ने जो ट्रेड बैरियर लगा रखा था उसे हटवाने में बहुत काम किया। तो WTO का कार्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को, व्यापार से संबंधित विश्व में सभी देशों में व्यापार से संबंधित कोई भी कानून बनाया जाएगा तो वो WTO ही बनाएगा। और WTO के बनाए गए कानून विश्व में जितनी कंपनी है, विदेशी कंपनी, वो सारी कंपनियां इनके बनाए गए कानून को मानता है। उसके बाद यह भी देखता है, WTO का यह भी देखता है कि जो हमने कानून बनाया वो उस कानून का पालन हो रहा है या नहीं। बच्चों, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे कि WTO के बनाए गए कानून किन किन कंट्री पर लागू होंगे। तो बच्चों, WTO के बनाए गए कानून उसी कंट्री पर लागू होंगे जो इसका मेंबर होगा, जो इस संस्था का, इस इंस्टीट्यूशन का मेंबर नहीं होगा, उस कंट्री के व्यापारी पर, उस कंट्री के मल्टीनेशनल कंपनी पर इसके कानून लागू नहीं होते हैं। उसके बाद वास्तविकता क्या है WTO का, कि जो विकसित देशों ने भी, विकसित देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इन सब देशों ने भी जो ट्रेड बैरियर लगाया था उसको हटवाने में WTO ने बहुत हेल्प किया। इन्हीं की सहायता से डेवलप्ड कंट्री ने अपने देश में कानून को लचीला बनाया और विदेशी कंपनियों को जो आने पर जो रोक था उसको हटवाया। उसके बाद जो डेवलपिंग कंट्री था, बहुत सारे कंट्री जैसे भारत ने भी तो ट्रेड बैरियर लगा रखा था, इनको भी हटवाने में WTO ने हेल्प किया। तो जितने भी डेवलपिंग कंट्री थे, भारत जैसे विकासशील देश, उन सब कंट्री को भी WTO ने जो ट्रेड बैरियर था उसे हटवाने में बहुत हेल्प किया। बच्चों, एक और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। WTO से पहले संस्था, WTO की पूर्व संस्था GATT था। प्री बोर्ड में आने की संभावना है बच्चों। GATT, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ्स ऑन ट्रेड। WTO से पहले जो संस्था थी, WTO की स्थापना 1995 में हुई, लेकिन WTO से पहले एक संस्था थी, उसकी स्थापना 1946 में हो चुकी थी। वह संस्था थी GATT, GATT। और GATT का काम कुछ और था।
लेकिन वह अपने जब उनका काम पूरा हो गया तो उस संस्था को हटा करके WTO के उसके नाम पर उसके जगह पर WTO बनाया गया और WTO का काम कुछ और था। इस पर एक वीडियो अभी लास्ट वीडियो बनाऊंगा तो इसमें मैं इस पर पूरी तरह डिस्कस करूंगा। लेकिन आप 2 क्वेश्चन यहाँ से एग्ज़ाम में कई बार आया हुआ है बच्चों कि WTO की स्थापना कब हुई, तो 1995 में। WTO की पूर्ववर्ती संस्था कौन सी थी, तो GATT थी, GATT, GATT। ये इतना याद रखेंगे बच्चों। उसके बाद जो भी आपको वीडियो अगर पसंद आती है बच्चों तो आप ज़रूर इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।